अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। कल एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। कल रात में जो है वो हमने आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी गो थ्रू होता हुआ देखा, जो कि एक मच एंटिसिपेटेड चीज़ थी मार्केट के लिए। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के वाले से आपका क्या व्यू है, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? आई गेस मार्केट की परफॉर्मेंस में कल तक जो लैकलस्टर एक्टिविटी थी और आज अचानक से उसमें आई गेस कल भी उसमें शायद आखिर में थोड़ा सा ओजीडीसी बीपीएल में इंटरेस्ट आया था कि कोई पेमेंट शेमेंट ईद के बाद की जो 1.2 ट्रिलियन की वो रिलीज हो जाएगी। रात को जो है जब ये खबर आई आईएमएफ वाली, तो उससे काफी मार्केट को क्लैरिटी मिली, क्योंकि इस वक्त हमें क्लाइमेट जी। कंट्रोल करने के लिए या जो ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट में एक दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे लड़ने के लिए या उसके लिए रेजिलिएंट होने के लिए दे आर गिविंग अस $1 बिलियन। तो ये आपके रिजर्व में आई गेस मई के महीने में जाके एंड में बोर्ड मीटिंग के बाद पैसे आ जाएंगे, तकरीबन $2 बिलियन। तो उसी वजह से मार्केट ने आज परफॉर्म किया। अच्छा, आज अगर हम पॉइंट्स वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ से थी। ओजी पीपीएल लाइमलाइट में था, आपने जिक्र भी करा कि पेमेंट्स वगैरह रिलीज होने की जो है वो के र्यूमर्स हैं इसमें। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से गोइंग फॉरवर्ड है वो क्या व्यू बन रहा है? यस, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जैसे आईएमएफ ने अपनी आज प्रेस रिलीज में भी जो है उसने मेंशन किया कि हमें जो है गैस सेक्टर के सर्कुलेटेड और गैस कंपनी डिस्पोज के जो मसले हैं उसको हल करना है। तो अगर सेक्टर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सर्कुलेटेड का चैलेंज है। अगर उसके लिए कोई भी एक्शन होता है, जैसे 1.2 ट्रिलियन गवर्नमेंट रिलीज कर रही है या रेस कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इज अभी तो सीरियस लग रही है। अगर ये एक्शंस कंटिन्यू होते हैं तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी रिगार्डिंग सर्कुलर, और उसकी मल्टीपल और चीज़ें फर्दर रीरेट हो सकती हैं। बट ये गवर्नमेंट के एक्शन पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी तेज़ी से इसको आने वाले दिनों में कर्टेल करने की तरफ, और अगर अकेला एक तो कर्टेल करना है, दूसरा जो है इसको रिड्यूस करने के लिए क्या मैकेनिज्म लेकर आती है। बिल्कुल। इसके अलावा बैंक्स भी आज लाइमलाइट में रहे। यूबीएल बैंक आई गेस सॉरी, क्लोज। मैं शायद एक ही चीज दो दफा बोल गया। इसको पहले पहले फेज पे तो आपने जो ब्लीडिंग थी उसको भी रोकना था, और वो काफी हद तक हमने कर ली है। सेकंड फेज में जो हम कर रहे हैं कि जिसमें 1.2 ट्रिलियन के थ्रू हम पुराने बैकलॉग को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई गेस ये जैसे जैसे इनका कैश फ्लो बेहतर होगा कंपनीज का, तो कंपनीज के मल्टीपल चीजें रिलेट हो सकती हैं। सॉरी, अब आप सवाल कीजिएगा प्लीज। जी जी। अगला सवाल मेरा इस हवाले से था कि बैंक्स ने भी जो है वो आज काफी अहम कंट्रीब्यूशन शो करी टुवर्ड्स द इंडेक्स। यूबीएल बैंक क्लोज ऑन अ पॉजिटिव नोट विद 5.5% की अपसाइड। मीजान में भी आज जो है वो अच्छा काम हुआ। तो बैंक्स में तेजी की क्या वजह रही है? आई गेस शरीर को इस स्पेसिफिकली आज बैंक के लिए कोई खबर नहीं थी, बट ऑब्वियसली आईएमएफ का हो जाना, करेंसी का स्टेबल रहना, अगर आपकी करंट जो इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ रहे हैं तो उससे मेरे ख्याल से ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। बट स्पेसिफिक टू बैंक तो कोई खबर नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आईएमएफ ने इसमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र किया है अपनी स्टेटमेंट में। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि अगर इन्फ्लेशन का नंबर यहाँ कहीं बॉटम हो रहा है मार्च का, उसके बाद नंबर्स कहीं ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन को देखते हुए अब इंटरेस्ट रेट कटेंगे। हो सकता है बैंक से सेलिब्रेट कर रहे हो कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट की जो डिक्लाइन थी, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग में इम्पैक्ट ज़्यादा आ सकता था, वो थोड़ा स्लो से होगा, या गवर्नमेंट उसमें बहुत एब्रप्ट कट करने के मेरा मैं ये अर्ज करता शजील भाई कि बैंक्स में शायद तेजी की वजह की होगी कि बहुत एब्रप्ट कट करने की बजाय बैंक स्लोली स्लोली इसको कट कर रहे होंगे। तो इंटरेस्ट रेट को सॉरी कट गवर्नमेंट बहुत देख के चीज़ों करेगी, क्योंकि मार्च के महीने में तो 1% नीचे इन्फ्लेशन आएगी। बट क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ये देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में जो ट्रेड लिबरलाइजेशन की बातें हो रही हैं, उसमें अगर आपकी करेंसी प्रेशर आता है और थोड़ी डिवैल्यूएशन होती है, तो देखना पड़ेगा कि उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल सारी चीज़ों पे। तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न हो सकती है बैंक्स में एक अच्छी
रैली की आज के दिन। बिल्कुल। इसके अलावा सीमेंट्स भी आज लाइमलाइट में रहे। मैपल लीफ, फौजी सीमेंट, डीजी खान, सब में जो है वो अच्छा काम हुआ। तो सीमेंट्स में के हवाले से र्यूमर्स भी है कि 50 रुपीज से जो है बैक प्राइसेस बढ़ सकते हैं आने वाले हफ्ते में नॉर्थ रीजन में, जिसकी वजह से जो है प्राइस ऑलमोस्ट जो है वो पिछले 2-3 हफ्ते में हम देखेंगे कि 100 रुपये से जो है वो रिकवर हो जाएंगे नॉर्थ में। तो ओवरऑल सीमेंट्स के हवाले से आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या व्यू होता है? या मुझे लगता है सीमेंट के अंदर जो है डिमांड साइड से ज्यादा हमेशा हमने देखा है कि प्राइस अरेंजमेंट पे ही सीमेंट में रैली होती थी, कि अगर कार्टेल रहता है या प्राइस एक सर्टेन लेवल पे स्टिकी रहती है तो तेजी होती है। पिछले दिनों डिमांड की भी नहीं थी और प्राइस जब टूटना शुरू तो डर लगा कि शायद जो है ना ये प्लेयर्स आपस में लड़ पड़ेंगे और प्राइस अरेंजमेंट जो है ना मिस हो जाएगी। बट दोबारा से प्राइस अरेंजमेंट का हो जाना दिस शोज कि यार डिमांड को देखते हुए ये अपनी प्राइस को मूव कर रहे होंगे। और अगर प्राइस 100 रुपये से बढ़ जाती है जिसमें से 50 रुपये बढ़ गई, 50 और बढ़नी है, तो मेरा ख्याल है मार्जिन जो आपने पिछले क्वार्टर में देखे हैं उस तरह के अच्छे हेल्दी मार्जिन दोबारा आ सकते हैं इस क्वार्टर के एंड, इस क्वार्टर में तो नहीं बट अगले क्वार्टर से। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है जान भाई, व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट इन कमिंग डेज? एक दिन रहता है बिफोर लॉन्ग वेकेशन, किस तरह की एक्टिविटी आप एंटिसिपेट करेंगे? मुझे कोई बहुत ज्यादा कल एक्साइटमेंट नहीं लगती। लेकिन ये होगा क्योंकि बहुत नेगेटिविटी भी लग रही, क्योंकि एक जो बेसिक चीज थी, ये बहुत बड़ा इवेंट था हमारे लिए आईएमएफ, वो हो गया है। तो उसके एंटिसिपेशन में जो सेक्टर में पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, मतलब अब नॉर्मल मार्केट एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगी। पहले क्या था कि आईएमएफ की डिले होने की खबर की वजह से मार्केट हॉल्ट हो गई थी। तो अब जो जिस सेक्टर में एक्टिविटी हो रही होगी, सब सीमेंट का जिक्र किया है, इसमें अगर 100 रुपए की प्राइस बढ़ी होगी तो इसमें रैली आ रही होगी, तो इस वजह से कोई और सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा होगा, इस तरह से चीजें होंगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जान भाई फॉर टेकिंग टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। हाँ बस।